बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज 2023 है। सब मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और इस दुआ के साथ कि ये पूरा साल जो है वो हमारे लिए खुशियाँ लेके आए। और आप सब जो है वो एक ज़िंदगी में कामयाब हों, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारी वो चीज़ें इस 2023 में गाइड कर पाऊँ। ख़ास तौर पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। लगभग 2015 से आप ऑलमोस्ट इसको कह सकते हैं। बीच में कुछ गैप दिया, लेकिन 2015 से लेकर अभी तक मैं जो है ना वो फुल टाइम ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, फुल टाइम ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ मैं। और कोई बिज़नेस या इस तरह की वो चीज़ नहीं है, तो फुल टाइम ही मेरा ये काम है। पहले मैं पाकिस्तान में था, अभी हमने दुबई में सेटअप बनाया हुआ है, और यहाँ पे दुबई में मैं होता हूँ। और यहीं से हम चीज़ों को जो है ना वो करते हैं। 2023 के लिए बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हम मिल के जो है ना वो करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अ, सिखा पाऊँ मैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट से करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, और किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। जो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, उसी को लेके, ताकि सबके क्वेश्चन जो है ना वो दूर हो सकें, और वो 2023 में ट्रेडिंग को, एक जर्नी को स्टार्ट करें, और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो है ना वो स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि वो अ, पूरे पैसे जो हैं वो निकाल-निकाल के अपने घरों से तो इसमें डालते रहें, और लॉस पे लॉस करते जाएँ। उसकी मेन वजह ये होती है कि नॉलेज के बिना ट्रेड करना। फॉरेक्स ट्रेडिंग, सबसे पहली तो बात ये है कि अगर इसको हम देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट का नाम आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट का मार्जिन है, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट की रेशो है। आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग को परमानेंटली समझ के करते हैं, तो आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल टाइम ही ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट का मार्जिन है, वहाँ पे फिर लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पे मार्केट आपको इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट करने का मौका दे रही है, अगर आप उन चीज़ों को समझे बिना ट्रेड करोगे, और प्रॉपर्ली उनके रूल रेगुलेशन को ऊपर काम नहीं करोगे, तो आपकी लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नुकसान होने के भी चांसेस इतने ज़्यादा ही बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स। थोड़ा-सा ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल एक बिगिनर्स हैं, उनको हम लेके आगे चल के करेंगे, और आगे मैं आपको बताऊँगा कि आपने एडवांस चीज़ें किस तरह से सीखनी है, किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेक्स को बहुत सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज से फॉरेक्स लिया गया है उसका नाम, और इसको हम फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब करेंसी की एक्सचेंज है, इसमें कमोडिटीज़ भी ट्रेड होती हैं, इसमें आजकल क्रिप्टो भी ऐड हो चुका है, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आप सुनते हो। और कमोडिटीज़ हैं जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, इसके अलावा एनर्जीज़ हैं जैसे ऑयल है, गैस के ऊपर भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, जितने शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, इंडेक्सेस हैं, उनके ऊपर भी ट्रेड किया जाता है। और करेंसीज़, दुनिया की जितनी करेंसीज़ दुनिया में एग्ज़िस्ट करती हैं, उनको आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड करने के लिए आप उन करेंसीज़ को ज़्यादा फ़ोकस करते हो जो आपके मेजर पेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के अंदर। जैसे कि आप दुनिया के अंदर यूएसडी का नाम हमेशा सुनते हो, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है। यूएसडी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी करेंसीज़ हैं, जैसे कि यूरो है, पाउंड है, जापानीज़ येन है, जो वोलेटाइल हैं इस मार्केट के साथ, ठीक है? तो वो सारा जब भी हम उसको बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप, हर लोग ही तकरीबन अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ट्रेडिंग का हिस्सा रहे हैं, या इन ट्रांज़ैक्शंस का हिस्सा बनते हैं। किस तरह से? अगर हम देखें तो आप अगर फ़र्ज़ करें, आप जैसे मैं दुबई हूँ, तो आपको अगर दुबई आना पड़ता है, और अभी आप पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान से आप शिफ्ट होके दुबई जाना चाह रहे हैं, या आप वैसे विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं। अब हमारे पास जो करेंसी है वो है पीकेआर,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो करेंसी चलेगी वो आपकी चलेगी दिरहम, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप किसी भी कंट्री ट्रैवल करते हो तो आप अनजाने न और ना अनजाने में आप ट्रेडिंग का हिस्सा बनते हो। आप पीकेआर बेचते हो, आप इसको सेल कर देते हो और उसके बदले में आप इसको बाय कर देते हो। और अभी जैसे कि अगर हम करंटली देखें तो 61 का अगर फॉर एग्जांपल एक मतलब कि दिरहम है, तो इट्स मीन कि अगर हमने एक दिरहम खरीदना है तो उसके लिए हमें 61 पीकेआर देने पड़ेंगे और उसके बदले में हमें एक दिरहम जो है ना वो मिलेगा। उसके बाद अगर देखें तो अब यहाँ पे आप लोग आ जाते हो, आप विजिट पे आते हो 1000 दिरहम लेके। 1000 दिरहम का मतलब है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 61,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, जिसके बदले में आपको मिलेगा 1000 दिरहम। और 1000 दिरहम लेके आप दुबई आते हो, यहाँ पे आप न्यू ईयर नाइट जैसे रात को गुजरी है तो आप न्यू ईयर मनाते हो, बाकी चीज़ें आप करते हो, एंजॉय करते हो। और उसके बाद आपके पास जो है ना वो बच जाता है 500 दिरहम। 500 दिरहम आप खर्च कर लेते हो और 500 दिरहम आप वापस लेके पाकिस्तान चले जाते हो। अब दोबारा से आप एक्सचेंज करोगे करेंसी को, और जब आप वहाँ पे रेट पता करोगे तो वो आपको कहते हैं कि यहाँ पे जी आपने 61 का लिया था, लेकिन अब आपको फर्ज करें कि 55 का जो है ना वो वापस आप ले सकते हो पीकेआर। यानी कि अब उसकी जो प्राइसेस हैं, अब आपको अगर आपने हमसे दिरहम जो है ना वो हमें दे के तो दोबारा से पीकेआर लेना है तो आपको 55 रुपए के हिसाब से अब पेमेंट होगी। तो इस तरह से रेट के अंदर डिफरेंस आता है। आप देखते हो डॉलर्स के रेट अप डाउन होते हैं, दिरहम के रेट अप डाउन होते हैं। इसी तरह से आप रियाल देखते हो, दुनिया की कोई भी करेंसी, कोई भी कमोडिटी देख लें, जैसे कि गोल्ड देख लें, ऑयल देख लें, सिल्वर देख लें, गैस जो है, इसी तरह आप शेयर्स देख लें, स्टॉक्स देख लें, क्रिप्टो देख लें, कोई भी पेयर हैं दुनिया के अंदर तो वो चेंज होते हैं, उनकी प्राइसेस में अप एंड डाउन आता है। जब अप डाउन आता है तो उससे फायदा उठाते हुए हम क्या करते हैं जी, हम वहां पे जाके उससे फायदा उठा के तो हम वहां से करते हैं अपना उसको उसकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि आपका किस तरह से कैलकुलेट होगा या क्या चीज़ें, उसको हम बाद में देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बात की, बहुत ही बेसिक सा तरीके से और आसान से तरीके से मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके माइंड में होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे वैसे ही, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करूंगा। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान में हम फॉरेक्स को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं, मुझसे पूछा जाता है कि आप दुबई क्यों चले गए या हम वहाँ पे जाके। देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए मैंने बहुत टाइम ट्रेडिंग की है, लेकिन हर इंसान एक अपनी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको जो है ना वो अवेल करना चाहता है। तो अगर आप अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं और अच्छे मजीद आप इंटरनेशनल मार्केट में इंटर होना चाहते हैं, तो वो एक दुबई एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसका मकसद ये नहीं है या इसका वो नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहते हो ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप 100% कर सकते हो। और कोई ऐसा जो ना वो इशू नहीं है। और डिफरेंट पाकिस्तान के ब्रोकर्स भी हैं जो आपको ट्रेड करवाते हैं, लेकिन ब्रोकर्स उनके थोड़ा सा वो, उसमें मैं अक्सर ये चीज़ें शेयर भी करता रहता हूँ। तो हम इंटरनेशनली ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करते हैं, तो वो हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और बहुत बड़े ब्रोकर्स हैं, बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ या आपको रिकमेंड करूँगा। तो वो उसमें चीज़ें जो है ना वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मैं भी, नए दोस्तों को ये भी नहीं पता होगा कि ब्रोकर्स या क्यों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो वो भी हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फॉरेक्स में हमने एक चीज़ जिक्र किया कि यहाँ पे करेंसीज का वो होता है, ट्रेड होता है। अब देखें, कोई भी करेंसी है ना, तो अब जैसे यूएसडी की दोबारा एग्जांपल लेते हैं और पीकेआर की लेते हैं। यूएसडी को अगर देखें तो इसमें 3 करैक्टर हैं, पीकेआर में भी 3 करैक्टर हैं। दुनिया की कोई भी करेंसी देख लें आप, पाउंड देख लें, यूरो देख लें, जापानीज येन देख लें, जैसे मैं वो भी लिख लेता हूँ JPY,
ठीक है, तो ये भी 3 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है। अब ये होते हैं करेंसी के, आप उसके सिंबल हैं, उसके अलामात हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, इसमें ये जो 2 पहले कैरेक्टर हैं, 2 जो पहले लफ्ज़ होते हैं, जैसे यूएस, ये यूनाइटेड स्टेट यानी कि उसकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है कि ये कंट्री कौन-सी है। और डी मतलब करेंसी का नेम क्या है, यानी कि डॉलर है तो डॉलर उसका करेंसी का नेम है, तो यूएसडी एक वो बन रहा है इसकी अलामत। पीकेआर, पीके से मतलब पाकिस्तान और आर से उसका जो रुपीस जो है ना वो उसका करेंसी नेम है, तो इसलिए पीकेआर है। जापानीज येन जापान है, और वाई से जो है ना वो येन उसकी करेंसी नेम है। इसी तरह जितने भी आप जितने भी करेंसीज होंगी वो उनको आप पहचान सकते हो कि ये इनका क्या मतलब होता है। अब हम अगर हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट बात कर लें। अब ये जो करेंसीज हैं ये फिर पेयर्स में ट्रेड होते हैं। ज़ाहिर बात है, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया कि आपने दुबई जाना है तो आप दिरहम को परचेज करोगे या सेल करोगे तो किसी करेंसी के साथ सेल एंड बाय करोगे। आपने गोल्ड को खरीदना है तो कोई करेंसी या कुछ देना पड़ेगा जिसके बदले में आपको गोल्ड बाय या सेल कर सकते हो। ऑयल है या जो भी आप करोगे, तो ज़ाहिर बात है ये किसी ना किसी पेयर्स में ट्रेड होते हैं। ठीक है, पेयर्स बनते हैं 2 करेंसीज के। अब जैसे कि यूरो यूएसडी, EUR USD, अब इसमें ये पेयर्स हैं। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे USD JPY, सॉरी JPY, ठीक है, GBP USD और मुख्तलिफ, आप अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो करेंसी जो है ना वो पेयर्स जोड़ों की सूरत में ट्रेड होते हैं। अब इसमें एक जो है जो पहली करेंसी है इसको हम बेस करेंसी बोलते हैं, और ये जो है ये आपकी कोड करेंसी है। तो बेस करेंसी एंड कोड करेंसी अगर मैं अभी आपको डायरेक्टली चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा तो आपको नज़र आएगा कि हम किस तरह से इसको वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर करेंसीज के डिफरेंट जो ना वो हर दुनिया की करेंसीज में हम ट्रेड नहीं करते हैं, हम उन करेंसीज में ट्रेड करते हैं जो वोलेटाइल हैं, जो मार्केट में हैसियत रखती हैं पूरी दुनिया के अंदर, और इनको हम मेजर्स बोलते हैं, मेजर पेयर्स। ठीक है, इसके ऊपर मेरी वीडियो भी है, आप उसको सर्च आउट कर सकते हो, मेजर पेयर्स। और फिर क्रासेस में हैं, यूरो क्रासेस हैं, पाउंड क्रासेस हैं, तो वो डिफरेंट के क्रॉसेस हैं। लेकिन मेजर पेयर्स कौन से होते हैं? जिनके साथ यूएसडी ट्रेड करता है, और वो जो दूसरी उसकी करेंसी होती है यानी कि बेस या कोड करेंसी, यानी कि उसके अपोजिट जो पेयर होता है वो भी एक स्ट्रांग करेंसी होती है, स्ट्रांग कंपनी की कंट्री की करेंसी है जिसके साथ हम ट्रेड करते हैं। जैसे यूरो यूएसडी, अब यूएसडी पीकेआर के साथ आप कभी ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि यूएसडी पीकेआर की जो मूवमेंट है वो है ही नहीं। इसी तरह से जो ये अब कंट्रीज हैं जैसे दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, इस तरह की हमारे नज़र में तो ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। पाकिस्तानी हम ये सोचते हैं कि बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी अमीर कंट्रीज हैं, लेकिन इनकी जो करेंसीज हैं वो इतनी वोलेटाइल नहीं है, यानी कि इकॉनमी उस हिसाब से आपस में लड़ती नहीं है जितने वो दूसरे ममालिक हैं, जैसे यूरो और डॉलर है, जिस तरह पाउंड और डॉलर है, जिस तरह डॉलर एंड जापानीज येन है, और इसी तरह से आप डिफरेंट और मेजर पेयर्स देखते हो। तो हम मेजर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, बहुत बड़ा वो भी पेयर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी, कैनेडियन डॉलर वर्सेस यूएसडी। तो ये जो पेयर्स हैं हम उनमें जाके ना ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो वो चीज़ें हैं, जो कंट्रीज हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज होल्ड करती हैं, जिसकी वजह से उनमें वोलेटिलिटी आती है, मार्केट में मूवमेंट आती है। तो इस वजह से हम वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या लॉस भी हो सकता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ आई कि हमने उस मार्केट में जाना है जिसमें जिसमें प्राइसेस अप डाउन इस तरह से होती हैं। अगर प्राइसेस इस तरह से रहेंगी, या अगर आप पीकेआर देख लो, ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये अपना दिरहम देख लो, मैं भी आपको बल्कि इसका थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अगर हम यहाँ पे कर लेंगे USD टू AED, अगर हम इसको देखें तो इसमें अब हमने ट्रेड क्या करनी है, जैसे कि अगर पिछले 5 साल भी अगर देखो आप, तो आप नोट करो तो ये बिल्कुल एक उसी जगह पे स्टेबल मार्केट है, कोई भी मूवमेंट इसमें आई नहीं है। ये 3.67
और 3,672 पिछले 5 साल में मार्केट अगर डाउन भी गई है तो 3,671 के ऊपर सिर्फ मार्केट गिरी है। मतलब इसकी जो प्राइसेस हैं पिछले 5 साल में डॉलर के अगेंस्ट जो दिरहम है वो एक बिल्कुल स्टेबल है, और रिजर्व इनके पड़े हुए हैं, तो ये अपना जो ना वो एक स्टेबल जस्ट इकॉनमी के तौर पे काम करी, कभी इसमें मूवमेंट आई नहीं। तो इस तरह की जो पेयर्स होते हैं उनमें हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि हमें प्रॉफिट होना है जिस मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, वो पेयर्स जिनके अंदर मार्केट मूव करती है, मार्केट में मूवमेंट रहती है, उन पेयर्स पे हम ट्रेड करते हैं। और वो मैंने आपको बता दी कि मेजर पेयर्स होते हैं, मेजर पेयर्स जिनके साथ यूएसडी ट्रेड करता है, और वो जो दूसरी करेंसीज होती हैं वो भी बड़ी कंट्रीज की करेंसीज हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूरो पाउंड मैंने आपको वाज़ह बता दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो हमें एक पता चल गया कि फॉरेक्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती हैं, फिर करेंसीज क्या है, और करेंसीज के अंदर हम अगर बात करें तो करेंसीज किस किस्म की होती हैं, इसके ऊपर डिटेल जो है ना पूरे का पूरा एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप इस प्लेलिस्ट को भी वॉच आउट कर सकते हो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें को करना चाहोगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। यार ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 34 वीडियोस हैं। अगर आप इस इन पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, नए अगर आप इस चैनल पे हैं, तो ये पूरी आप प्लेलिस्ट भी वॉच आउट कर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल से एक एक स्टेप बताया गया, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ें और डिटेल से चीज़ें एक ही टाइम में सारी कवर करवाई हैं, ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या ज़रूरत पड़ती है जी, इसमें नेक्स्ट हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो अब ट्रेड करने के लिए मार्केट के अंदर घुसने के लिए हमें ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रोकर्स हमें मार्केट तक रसाई जो है ना वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर्स को तलाश करने के लिए, ब्रोकर्स अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर्स लिखोगे मार्केट के, अगर आप गूगल पे लिखोगे ये देखें फॉरेक्स ब्रोकर्स, ये आप अगर आप गूगल पे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ये तो अभी ऐड चल रहे हैं, जैसे आईसी मार्केट है, मल्टी बैंक्स एफएक्स है, एफएक्स प्रो है, और इसी तरह से ये 21 बेस्ट ब्रोकर्स, ये आर्टिकल्स के आर्टिकल्स भरे पड़े हैं, और डिफरेंट लोगों ने ब्रोकर्स की वो जो है ना वो चीज़ें शेयर की हुई हैं कि ब्रोकर बेस्ट ब्रोकर कौन से हैं उनके ऊपर। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया जी, आईजी है, सेक्सो है, forex.com है, और बहुत सारे जिसमें एक्सएम, आईसी मार्केट और बहुत सारे इन्होंने स्टेप वाइज बताए, उनकी मिनिमम डिपॉजिट, विड्रॉल, ये वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि हम हर ब्रोकर्स में काम, खास तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए, कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनमें हमारा एक्सेस नहीं है, वो अकाउंट को अप्रूव नहीं करते। कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर चीज़ें करते हैं, कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मतलब के करते हैं। तो हमने ऐसे ब्रोकर्स को फाइंड आउट करना है, वो ब्रोकर जो हमें आसानी के साथ मार्केट में एक्सेस भी दे दें, और वो रेगुलेटेड भी हों, और उनकी एक स्ट्रांग कम्युनिटी हो, स्ट्रांग ब्रोकर्स हों, और वो हमारी अमाउंट को जो है ना वो इस तरह से ना करें कि ब्रोकर ही भाग गया या ब्रोकर बंद हो गया। तो इस तरह का कभी वैसे होता नहीं, सुना नहीं है। जो रेगुलेटेड या अच्छे ब्रोकर्स हैं कभी भागते नहीं हैं, या इस तरह से वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो और बहुत सारे तरीकों से अर्निंग कर रहे होते हैं। लेकिन हम फिर भी ब्रोकर्स को तलाश करते हैं डिफरेंट तरीकों से। तो उसके लिए अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, कोई भी वीडियो है, आप यही वीडियो मसलन लास्ट वाली वीडियो देखें, तो इसके नीचे मैंने रिकमेंडेड ब्रोकर्स दिए हुए हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर हम डिफरेंट ग्रुप्स भी बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं 2023 में, मैंने आपको बताया भी। तो हम डिफरेंट चीज़ें करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सनेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ऑक्टा के साथ अभी हमने स्टार्ट किया था, एक्सएम और आईसी मार्केट के साथ। तो ये चारों ब्रोकर्स हैं, इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और ये ब्रोकर्स रिकमेंड इस वजह से मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। तो कभी मुझे कुछ इनमें प्रॉब्लम्स नहीं आई, और अगर आप मेरे साथ मिल के काम करते हो तो ज़ाहिर बात है हम एक टीम का हिस्सा बनते हैं। आपको कोई मसला होता है ब्रोकर्स की तरफ से तो हम उनसे बात भी कर सकते हैं, या उनके ऊपर वो किया जा सकता है।
तो आप किसी भी मेरी वीडियो को ओपन करें और यहाँ पे किसी भी लिंक पे जाके आप अकाउंट बना सकते हैं। और ये अच्छे ब्रोकर्स हैं, कोई इस तरह से ज़्यादा आपको इस हवाले से ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंशाल्लाह बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी जैसे कि मैं आपके सामने एक अकाउंट ओपन बनाता हूँ ऑक्टा का, आप एक्सएनएस में भी कर सकते हो, एक्सएम, आईसी मार्केट। तो ऑक्टा का हम अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, और सारे ब्रोकर्स में इसी तरह से अकाउंट बनाते हैं, लेकिन आप जो है ना वो इसके साथ बना सकते हैं। मैं भी आपको लिंक भी इसका सबको जो है ना वो भेज भी देता हूँ, वैसे आप वीडियो के नीचे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप सबको ना इस का लिंक भेजता हूँ, आप लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ ही आप अकाउंट भी बना सकते हैं। अच्छा, आप किसी और ब्रोकर्स के साथ भी बनाना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे साथ अगर आप मिलके काम करोगे तो आपको काफ़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह प्रोवाइड होंगी। 2023 में आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे। अच्छा जी, अब इस पे अकाउंट कैसे बनाना है, आप क्लिक करोगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सिंपल सा पेज जो है ना वो ओपन होगा, उर्दू में ओपन हो जाएगा। आप मुझे इस पे क्लिक करके बताएं आपके पास अकाउंट ओपन हो, ये वेबसाइट का ओपन हो रहा है। थोड़ा सा चले मैं देख भी लूँ आपको। सारे इस पे लिंक करके तो ओपन करें और मुझे बताएं कि ओपन हो रही है वेबसाइट और इसमें आपके पास ये पेज आ रहा है। कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। मैं पानी पी लेता हूँ, आप इसको करें काइंडली। अच्छा जी, चलें, सही है, ठीक है। ओपन हो गया तो इसमें हम अकाउंट बना सकते हैं। आप उर्दू में इसको करने के बजाय आप यहाँ से इंग्लिश कर लें ताकि आसानी रहे। और यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो मेंशन करना है, और उसके बाद आपका जो अकाउंट है ना वो ओपन हो जाएगा। मैं भी करता हूँ आपके साथ, आप भी इसको कर सकते हैं सीखने के लिए जो न्यू है। हम इसमें अंदर डेमो अकाउंट बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लें, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके तो इसको कर रहा हूँ। जी जी, अकाउंट बनाए, मैं भी अकाउंट बना रहा हूँ, तो हम इसमें आगे फिर देखते हैं। होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे चल के अभी हमने बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है वेबिनार्स के हवाले से। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें, डिफरेंट और चीज़ें हम इसी तरह से जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे खास तौर पे लिंक में, तो उनके लिए हम अलग से प्राइवेट वेबिनार करेंगे जो आप फ्री ऑफ कास्ट एडवांस चीज़ें जो ना वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। पासवर्ड इसमें जब आपने रखना है तो आप एक जो कैपिटल रखेंगे, और उसके बाद आप इसके डिजिट्स और करैक्टर को मिक्स अप कर सकते हैं, और उसके बाद आई कंफर्म और नीचे आ जाता है आई एम नॉट रोबोट, और उसके बाद आप इसको सिंपली ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो आप नेक्स्ट आप जब क्लिक करोगे ना तो आपके सामने आएगा कि आप जो है ना वो कंफर्म करें अपनी ईमेल। जैसे देखिए मैंने फॉर्म फिल किया, ये एक टेम्परेरी ईमेल मैंने बनाई थी। आप इसको इसके ऊपर मैसेज ना करिएगा, कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पे किया तो ये बोल रहा है जी कि आप इसको कंफर्म कर लें। तो मैंने अपना ईमेल ओपन कर लिया, यहाँ से मैं इसको कंफर्म करता हूँ और कंफर्म हो जाएगी। तो देन हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने वहाँ से जाके कंफर्म किया है। कंफर्म करके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने जो है ना वो आ जाएगा, दूसरा पेज आ जाएगा। नेक्स्ट जो पेज है ना वो आपके सामने आ जाएगा। एक मिनट में जस्ट इसको दोबारा से मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, तो वो कर लेते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद आपके सामने इस तरह का जो ना वो पेज नज़र आता है सबको। स्क्रीन आ रही है? मुझे एक दफ़ा बता दें, स्क्रीन नज़र आ रही है, वॉइस एंड स्क्रीन? ओके ओके, ठीक है जी। मेरे साथ आप आगे इस पे करें। यहाँ पे देखें, कंट्री आपकी आ रही है। कंट्री मैं क्योंकि इधर दुबई में बैठा हूँ तो यूनाइटेड अरब अमीरात आ रहा है, और यहाँ पे आपका पाकिस्तान आ रहा होगा। फ़ोन नंबर अपना आप डालोगे प्लस, और आगे लिखोगे डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, और डू यू हैव एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, आप नो भी कर सकते हैं, यस अगर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे कर के उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए मैंने नंबर नहीं एंटर किए तो दोबारा मैं कर लेता हूँ। तो नंबर यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ पाकिस्तान का ही, और डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो हम डालेंगे। मैं आपके साथ थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए वो मैंने स्क्रीन रोकी है, लेकिन मैं फिल कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं तो नीचे ऑप्शन आता है स्टार्ट अ न्यू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर फ्री, स्टैंडर्ड और कस्टम। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। कस्टम पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट और आप सेटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। वो आगे चल के हम देख लेंगे या खुद से ही कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करके तो यहाँ से हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लोगे तो आपके सामने एक अकाउंट ओपन हो गया है। अकाउंट ओपन हो गया, कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ रेडी। और यहाँ पे क्या है जी, आपके पास मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आई है। अब ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ें पता नहीं होती, खासतौर पे नए दोस्त हैं, वो फिर लॉगिन करने का और इस तरह की चीज़ें पूछते रहते हैं, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आगे गाइड करने वाला हूँ, तो मेरे साथ रहें। देखिए जी, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं आपके सामने। अब ये जो हमारा अकाउंट ओपन हुआ, ये MT5 मेटा ट्रेडर 5 में ओपन हुआ है। MT मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। हर ब्रोकर आपको डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जो बड़े ब्रोकर्स हैं MT4 MT5 इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और MT5 में हमारा अकाउंट ओपन हुआ है, मेटा ट्रेडर 5 में, और ये हमारे पास सर्वर है। अगर हम जब हम इसका अभी डाउनलोड करेंगे मेटा ट्रेडर 5 को, तो उसके लिए वो हमें लॉगिन करते हुए सर्वर पूछेगा कि आपका सर्वर कौन सा है, तो सर्वर हम ये डालेंगे। अकाउंट नंबर हमारा ये होगा, USD में ये करेंसी है, और ये है जी लिवरेज। अब ये लिवरेज क्या है? लिवरेज हमारा रख दिया गया है 1/500, 1/500 का लिवरेज रखा गया। अब सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमें जब भी हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, दोबारा से मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे हम चीजें समझते हैं। देखिए, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के लॉट साइज हैं। लॉट साइज मतलब इकाइयाँ। इकाइयाँ किसी भी चीज को लेने के लिए, मापने के लिए आप उसकी इकाइयाँ यूज करते हो। जैसे आप फासले के लिए मीटर किलोमीटर इस्तेमाल करते हो। आप किसी चीज को वजन करने के लिए उसके किलो, 2 किलो, 5 किलो वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, किलो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ग्राम वगैरह। तो इसी तरह से यहाँ पे इकाइयाँ यूज होती हैं। लॉट साइज आप कितना वॉल्यूम लगा रहे हो, लॉट कितनी, लॉट साइज आप कितना लगा रहे हो, तो सब 3 किस्म की लॉट साइज यहाँ पे होती हैं। नंबर 1 अगर हम देखें, किसी को मैं ले लेता हूँ। नंबर 1 अगर हम देखें तो 0.01 है, इसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट। ये समझिएगा इस बात को, माइक्रो लॉट, और ये होती है 0.1 ही होती है मिनी मिनी लॉट। और 1.0 या 1 कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट। माइक्रो जैसे हमने पहले बात की है कि हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो पेयर्स में होती है, जैसे कि यूरो USD। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूरो USD। हम इसके ऊपर फर्ज करें ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बेस करेंसी है और ये हमारे पास कोट करेंसी है। तो बेस करेंसी का मतलब ये है कि हम अगर कुछ भी मतलब कि करना चाह रहे हैं, जैसे 1 यूरो करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कितने USD देना पड़ेंगे, फर्ज करें इतने।
तो ये हमारे पास जो प्राइस आ रही है, ये हमारे पास आ रही है कि हमें इतने यूरो लेने के लिए इतने जो वैल्यूज हैं उसका वो पे करना पड़ेगा, इतने यूएसडी पे करना पड़ेंगे। तो हम जब भी माइक्रो ट्रेड कर रहे होते हैं, माइक्रो जब ट्रेड कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे किसी भी चीज की 1000 इकाई खरीद रहे हैं। कितनी इकाई? 1000 इकाई। यानी कि अगर हम 0.01 लगाते हैं तो इट्स मीन कि हम 1000 यूरो बाय या सेल कर रहे हैं, 1000 यूरो की ट्रेड करें। अब 1000 यूरो की ट्रेड करने के लिए हमें कम अज कम भी जितने डॉलर्स के अगेंस्ट उसके चाहिए होंगे उतना डॉलर हमारे अकाउंट में होना जरूरी है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि हम अगर हमारे अकाउंट में $10 भी हैं, आप आगे चल के देखोगे $10 भी अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो और उसके ऊपर ट्रेड करते हो तो आप 1000 यूरो खरीद सकते हो। वो 1000 यूरो क्यों खरीद सकते हो $10 के बदले में? क्योंकि हमें जो ब्रोकर्स हैं वो लिवरेज प्रोवाइड करते हैं। लिवरेज आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि थोड़ी पावर लगा के बड़े वजन को उठा लेना, उसको आप लिवरेज बोलते हो। सेम इसी तरह से आप थोड़ी अमाउंट दे के बड़ी चीज को उठा लेना, उसको आप लिवरेज बोलोगे। इसकी मजीद एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे इसमें और चीज इस्तेमाल होती है मार्जिन। आप जब आगे अकाउंट ओपन करोगे तो मार्जिन, फ्री मार्जिन और आपके पास लिवरेज का ऑप्शन आएगा। तो मार्जिन मतलब हम उस चीज को जैसे देखें, इसको वैसे मैंने बड़ा डिटेल से एक दफ़ा समझाया भी था उस पे एक वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा गाइड करता हूँ। देखिए मार्जिन में क्या फर्क, मार्जिन और लीवरेज ये आकर होता क्या है? मार्जिन ये होता है कि हम एक गाड़ी जो है ना, एक गाड़ी है 25 लाख की, ठीक है, और हमारे पास है 25 लाख। 25 लाख हमारे पास है, तो हम कारोबार करना चाहते हैं। तो हम एक कंपनी के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हैं जी कि हमें एक गाड़ी चाहिए और हमारे पास 25 लाख है, तो हमें ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए। लेकिन वो कहते हैं जी ठीक है आप 25 लाख दें तो हमारे पास 25 लाख की एक गाड़ी ले जाएं। अब एक गाड़ी हम कारोबार करेंगे तो कितना कर सकेंगे? प्रॉफिट मार्जिन ही हमारा बहुत कम होगा। उसके लिए बदले में हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि आप हमसे ले लो 5 लाख। कोई कंपनी आपको या बैंक आपको ये कहता है कि 5 लाख आप मुझे दे दो और बाकी जो है ना वो आप डाउन पेमेंट मतलब दे दो, बाकी आप बाद में दे देना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब आप उसी 25 लाख से 5 कार जो है ना वो खरीद लोगे और 5 कारों को अब आप लोन पे लगा दो आगे, यानी कि रेंट पे डाल दोगे। तो रेंट आप जब आएगा तो अब आपके पास अमाउंट उतनी ही है 25 लाख। आप उस 25 लाख से एक गाड़ी खरीद सकते थे, लेकिन मार्जिन लिवरेज की वजह से आपने क्या किया, आपने वो गाड़ियां खरीद ली 5। तो ये मार्जिन एंड लिवरेज इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। और ये बड़ा वो है लेंथी थोड़ा सा है, इसके ऊपर आप मेरी पूरी डिटेल्ड वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको एक इतना ही गाइड कर पाऊंगा जो एक बिगनर्स के लिए जानना ज़रूरी है। तो हम कोई भी जब माइक्रो ट्रेड करते हैं तो बेसिकली हम उस यूनिट को 1000 यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। लेकिन हम $10 से 1000 यूनिट इस वजह से खरीदते हैं, लिवरेज की वजह से। लिवरेज हमें ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। जितना लिवरेज आप ज़्यादा रख लोगे, आप छोटी अमाउंट पे बड़ी ट्रेड लगा सकते हो। और ये वैसे नुकसानदेह होता है, जितना ज़्यादा लिवरेज होगा ये ऐसे ही है जैसे दोनों साइडों पे तलवार, आप कह सकते हो दो धारी तलवार जिसे आप कहते हो, कि आप इससे फायदा भी उठा सकते हो और नुकसान भी उठा सकते हो। ये आपके ज्यादा प्रॉफिट के काम भी आता है, लेकिन ये आपका ज्यादा नुकसान भी करवा सकता है, ज्यादा लिवरेज। तो लिवरेज कितना रखना है वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। तो माइक्रो आप 1000 जो डॉलर 1000 इकाइयां आप किसी चीज की खरीदते हो। अगर आप मिनी की ट्रेड लगाते हैं तो हम इसका मतलब है कि 10,000 इकाइयां जो है ना वो किसी भी चीज की खरीद रहे हैं। और अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो इट्स मीन कि हम 1 लाख यूरो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो अब इतनी अमाउंट तो पाकिस्तान में बहुत ही कम लोगों के पास वो होती है कि इतने डॉलर्स आप डिपॉजिट करें और उसके बदले में 1 लाख डॉलर आप 1 लाख यूरो बाय करो या सेल करो। तो उसके लिए हम ब्रोकर्स हमें प्रोवाइड करते हैं मार्जिन एंड लिवरेज।
तो ये लिवरेज और मार्जिन हमें जो ना वो बेनिफिट होती है ट्रेड करने के लिए। हम छोटी अमाउंट से बड़ी ट्रेड्स को एक्टिव कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये वो वाली लिवरेज इसने 500 कर दिया, यानी कि अगर आपका $1 500 के बराबर है। अगर आपने $1 डिपॉजिट किया तो 500 तक चीजें आप उठा सकते हो। समझ आ रही है? ये चीज है, मतलब आपका वो 500 गुना हो जाएगा। अब आपको आई थिंक सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आगे हम करेंगे। तो ये हमारे पास है जी लिवरेज एंड मार्जिन की वजह से हमारा यहाँ पे ये चीज आ गई है। अब यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए आप इसको पहले तो वेरीफाई करोगे। डिपॉजिट जब भी आप करना है या विड्रॉल करने के लिए आप इसकी वेरिफिकेशन करना जो ना वो ज़रूरी होती है, और उसके बाद ही आप इसको डिपॉजिट एंड विड्रॉल करें। वेरिफिकेशन सिंपल होती है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो ना वो प्रोवाइड करते हैं और आपकी वेरीफाई हो जाती है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन है, ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड देना है। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड आप उसको करोगे शिनाख्ती कार्ड की, और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी जो है ना वो हो जाएगी वेरीफाई। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आप आगे कर सकते हो अपना रेजिडेंस। तो उसके लिए जहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन हो, वो आपका बिल भी हो सकता है, आपके नाम के कोई ऊपर बिल आता है, या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे आपका वो एड्रेस मेंशन है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। देन आप डिपॉजिट के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन यूज करते हो, जिस तरह बिटकॉइन से कर सकते हो, डॉज कॉइन से, लाइट कॉइन से, नेटलेट से, स्क्रिल से। मैं स्क्रिल ज्यादा यूज करता हूँ और बहुत अरसे से यूज कर रहा हूँ, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। टेथर है, वीजा कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप बोनस लेना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करें तो आपको साथ जो है ना वो बोनस भी ऑफर किया जाता है ऑक्टा की तरफ से। तो आप इसको कंटिन्यू करके तो नेक्स्ट जितना भी डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, अब क्या है, 50% डिपॉजिट बोनस है इसका। तो अब क्या होता है नेक्स्ट हमारे पास, अब इसमें डिपॉजिट करना कितना चाहिए, कितने से आप ट्रेडिंग करते हो, ये इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। और कई लोग तो पाकिस्तान में ये सिखा रहे होते हैं कि आप $10 जो है ना वो उसको डिपॉजिट कर लें और ट्रेड करें। मेरी वो बड़ा अपनी तरफ से मुखलसाना मशवरा दे रहे होते हैं कि $5 से ऊपर डिपॉजिट ना करना, $20 डिपॉजिट कर लो और इस तरह की चीजें करे। तो लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको बिजनेस समझता हूँ और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। किस तरह से उसकी मैं आपको नुकसान और फायदे बता देता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, मैं एज अ ट्रेडर मैंने बहुत ज्यादा लॉस भी किए हैं, मेरे लॉस की जर्नी भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें 98% लोग फॉरेक्स के अंदर लॉस करते हैं, जो हकीकत है। लेकिन वो क्यों लॉस करते हैं, वो अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से, गलत रूल की वजह से, गलत चीज़ों को पहले वो उन्होंने अपना जो डिपॉजिट है वो उस तरह से रखा होता है, और फिर ट्रेडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, और ऊपर से बड़ी ट्रेड्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं। अगर आप इसको बिजनेस समझ कर करोगे तो ये आपको जिंदगी भर प्रॉफिट देगा। अगर आप इसको जुआ समझ कर करोगे, रातों रात अमीर होने वाला काम करोगे, तो आपको नुकसान देगा। अब अगर आप मुझे बताएं $10 आप डिपॉजिट करते हो तो आप कितना इसमें से प्रॉफिट लेना चाहते हैं। देखें, मैंने पूरी दुनिया में डिफरेंट इवेंट्स अटेंड किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को बड़े लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम से उसमें एक बिजनेस को लेके चल रहे हैं। तो वो मंथली जो है ना, मंथली मंथली 10% से ऊपर कोई भी ट्रेडर नहीं जाता, हद 15%, यानी कि उनका टारगेट यही होता है। और इसी मनी मैनेजमेंट को लेते हुए वो ट्रेड लगाते हैं और अपने जो अकाउंट है इसको ग्रो करते हैं। अब अगर आपने जैसे कि $100 का अकाउंट बनाया है, $100 के अकाउंट पे हम पाकिस्तान में लोग, हमारे लोग नुकसान क्यों करते हैं, और मेरा मकसद भी यही है इस वेबिनार का कि आप लोग नुकसान ना करो। आपका भी नुकसान हो रहा है और मुल्क का नुकसान भी हो रहा है, आपका पैसा जाया हो रहा है। और उसकी सबसे जो बड़ी रीजन है
वो कम डिपॉजिट है और बड़ा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। हमारे लोग ट्रेन ही ऐसा कर रहे हैं कि $100 डिपॉजिट कर लो, इससे ऊपर डिपॉजिट ना करना। अब मुझे ये बताओ यार कि $100 अगर आप डिपॉजिट करोगे, और आप में से मैक्सिमम लोगों की सोच ये होगी कि $100 डिपॉजिट करके तो $50 हम दिन के निकालेंगे, या चलें 50 भी छोड़ें, आप अगर $10 भी दिन के निकालते हो तो इट्स मीन कि आप 200, ये 22 दिन मार्केट चलती है, तो आप इसका मतलब है कि $220 महीने के कमाना चाहते हो। मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात पे कि नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे हैं, छोटा डिपॉजिट कर रहे हैं और वो कहते हैं $100 मैंने डिपॉजिट किया कि $10 मैं रोज के निकालूंगा तो $220 हो जाएंगे महीने के। मेरे भाई कौन सा ऐसा कारोबार है, मुझे भी बताएं, जो एक महीने में अकाउंट में 200 गुना इजाफा कर दे। यानी कि आप डबल कर रहे हो उसको, अकाउंट को 100% डबल, 100% प्रॉफिट, यानी कि 110 प्रॉफिट ये बनता है। 100% प्रॉफिट दुनिया में कोई भी बिजनेस आपको प्रोवाइड नहीं करता एक महीने के अंदर। तो इसमें जब आप लोग इस तरह से ट्रेड करोगे, या इसको हाफ भी कर लें, $5 भी अगर आप डेली के निकालना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अकाउंट को रिस्क पे डाला है। $100 की मैं बात कर रहा हूँ, $100 डिपॉजिट करके रोजाना के $5 जो बंदा कमाना चाहता है, कभी इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तो बना लेगा, उसके बाद वो कभी भी बिजनेस नहीं कर सकेगा। उसकी रीजन क्या है मेरे भाई? आप लोग ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप लोग रिस्की ट्रेडिंग करोगे, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो बजाय ग्रो करने के वो हमेशा वाश होगा। क्यों? आप अपने अकाउंट को रिस्क में डाल रहे हो। $5 का मतलब है कि आप $100 महीने में कमाना चाहते हैं। तो $100 क्या मतलब है कि आप जितना आपका डिपॉजिट है उतना आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। कभी सुना है कि 1 करोड़ की गाड़ी लेके, या कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई बिजनेस आप मुझे दिखाएं कि 1 करोड़ लगा के वो हर महीने करोड़ देगा? ऐसा कोई बिजनेस है? अगर हम इसको बिजनेस ही लेना चाहते हैं, है कोई ऐसा बिजनेस? मुझे भी बताएं ताकि मैं भी वो करूं। और ये हमारे लोगों में सबसे बड़ा जो नुकसान का मेथड है, जो मनी मैनेजमेंट को शुरू दिन से तबाह कर देता है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मनी मैनेजमेंट करें, मनी मैनेजमेंट करें। मनी मैनेजमेंट वो कैसे कर सकेगा जिसने $100 डिपॉजिट करके रोजाना के $10 कमाने हैं? वो मेरे भाई ट्रेड कैसे कर सके? वो बड़ी ट्रेड लगाएगा, अकाउंट को रिस्क पे डालेगा, हर रोज अकाउंट को रिस्क पे डाल रहा है। अब दूसरी साइड पे आ जाए, $10। $10 का मतलब है कि आपने अगर $100 डिपॉजिट किया है तो आप महीने के 10% टारगेट करके चलें, फिर होगा मनी मैनेजमेंट, और आपने $10 महीने के कमाने हैं। ये होगा आपका सेव ट्रेडिंग। सेव ट्रेडिंग क्या है कि $100 डिपॉजिट किया और $10 आपने प्रॉफिट जनरेट किया है। अब इसमें आप माइक्रो ट्रेड लगाओगे, छोटी छोटी ट्रेड लगाओगे, और आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत ही, मतलब एक रीजनेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा। जब आप इस तरह की ट्रेडिंग करोगे मेरे भाई, आप कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। अब इसका तरीका क्या क्या है? मनी मैनेजमेंट को बहुत आसान तरीके से मैं आपको कवर करवा देता हूँ कि आप ये किस तरह से करें, कितना आपको करना चाहिए। दुनिया देखें, आप ट्रेडिंग के हवाले से वेबिनार्स अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, दुनिया के डिफरेंट ट्रेडर्स से मिलें जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। वो आपको यही मशवरा देंगे, वो आपको ये बोलेंगे कि उनकी हर जो मूवमेंट है ना वो कैलकुलेटेड होती है, वो 2% से ऊपर रिस्क नहीं लेते, यानी कि उनका जो स्टॉप लॉस है पर ट्रेड 2% से ऊपर नहीं होता। उनका महीने का जो टारगेट है वो 10% से लेकर 15% तक होता है। 10% से 15% तक टारगेट होता है, इसके अलावा उनका टारगेट नहीं होता। अब रही बात कि हमें कितना करना चाहिए। अब देखिए, आप अगर पाकिस्तान में रह के आप कमाना चाहते हो 1 लाख रुपए, अब सबसे पहले तो हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमें 1 लाख रुपए जो है ना वो कमाने के लिए
कितना अकाउंट जो है ना वो होना चाहिए। USD टू PKR मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको अभी कैलकुलेशन समझाने लगा हूँ। ये बहुत कम वेबिनार में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी आपने मेरे लिंक से ज्वाइन किया नहीं किया, या मेरे साथ आप रिकमेंडेड ब्रोकर्स में हो नहीं हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप इसको सीखें, मैं चाहता हूँ कि आप नुकसान ना करो। गला मेरा सूख गया यार, लगातार बोल रहा हूँ। अच्छा, तो हम फर्ज करें 1 लाख महीने का कमाना चाहते हैं, 1 लाख महीने का कमाना चाहते हैं, तो वो बनते हैं $441। 401 $441, मतलब आप पर राउंड इसके फिगर कर ले तो आप $400 कमाना चाहते हैं। तो $400 कमाने के लिए अगर हम इसमें आ जाएं, अगर हमें 400 यानी कि $1 लाख कमाना है, $400 हमें महीने के कमाने हैं, तो वो 1 लाख रुपया बनेगा। तो हर बंदा अगर 1 लाख रुपया महीने का कमाए तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, और बहुत रीजनेबल अमाउंट है एक करने के लिए। आप इसको फिर अपने हिसाब से करना, ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन अगर आपका फर्स्ट यही टारगेट है कि आप 1 लाख रुपए हर महीने ट्रेडिंग से कमाओगे, तो उसके लिए आप मेरे बात ये समझ लें कि आपने 10% अगर आप इसका कर लें, तो आपको $4000 का अकाउंट होना चाहिए। अब अगर आप उससे कम करते हैं, आप $500 यानी कि $200 यानी कि आप 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं महीने के, तो फिर आप अकाउंट 2000 से तो स्टार्ट करें, और 10% मार्जिन, आप 10% उसका प्रॉफिट निकालें। अगर आप $100 25,000 शुरू में कमाना चाहते हैं, तो फिर $1000 डिपॉजिट करके तो $100 की आप अर्निंग सोचें। आपका अकाउंट भी सेव रहेगा। ये बहुत आसान मनी मैनेजमेंट का मैंने आपको मेथड बताया है। आपका अकाउंट सेव रहेगा और आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करोगे। देखिए, ट्रेडिंग में लोग वो कामयाब हैं जो कछुए की तरह चलते हैं। आप छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएं और अपनी इक्विटी को बढ़ाते जाएं। दुनिया का हर बिजनेस ऐसे ही है। आपने अगर 1 करोड़ कमाना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट भी उस तरह से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि 1 करोड़ लगा के तो हर महीने 1 करोड़ आ जाएगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर इस तरह की चीजें, तो फिर आप 2 नंबर चीजें करोगे। आप कोई किसी को कत्ल करने कितने पैसे लोगे, किसी के ऊपर मतलब शराब का कारोबार कर लो, कुछ भी 2 नंबर धंधा कर लो, तो देन आप सोच सकते हो कि 1 करोड़ लगा के 1 करोड़ आ जाएगा। वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो रियल बिजनेस है दुनिया के अंदर, वो कोई भी ऐसा बिजनेस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो 100% प्रॉफिट जनरेट करता हो। तो ये भी बिजनेस है ना, ये जुआ तो नहीं है। अगर आप इसको जुआ समझ के करेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। जो लोग अभी भी मुझसे ये भी कमेंट कर रहे थे कि हम काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, इतने अरसे से ट्रेड कर रहे हैं, लॉस में रहते हैं, तो यही वजह है मेरे भाई। उसकी मेन वजह भी यही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे जब वीडियोस देखता हूँ, तो वीडियोस के अंदर लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ, आप लोग $10 से ऊपर डिपॉजिट ना करना, आप लोग $50 से ऊपर डिपॉजिट ना करना। और मेरे भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में आप ट्रेड करने जा रहे हो, तो $10 अगर आप डिपॉजिट करोगे, और वो भी नॉलेज के बिना, $10 पे तो दुनिया का जो टॉपेस्ट ट्रेडर है ना, टॉप ट्रेडर है, वो भी इस पे प्रॉफिट नहीं बना सकता। कैसे मुमकिन है? और वीडियो में आपको दिखाया जाता है $50 आप इन्वेस्ट करके तो $5000 इस बंदे ने कैसे कमाए। बकवास करते हैं। ये इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। ये इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। मैं ऐसी ट्रेडिंग को नहीं मानता, क्योंकि मेरा इसमें जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने यही चीज़ें देखी। और मैंने मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे कंट्रीज में गया हूँ, बहुत सारे कंट्रीज में विजिट किया, और वो भी ट्रेडिंग के हवाले से। बड़े बड़े ट्रेडर्स को वहाँ पे मिला हूँ, उनसे चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं। किसी में भी ऐसा नहीं है कि वो छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़े जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको, वो जितना कमाना चाहते हैं इक्विटी को भी साथ बढ़ाते हैं, और 10% पे ही रहते हैं उस इक्विटी के। अब अगर आपके पास 10,000 डॉलर है, $10,000 है, तो आप उसका 10% आप निकालो, $1,000।
$1,000 आप अगर 10,000 पे कमाओगे तो बहुत आसान रहोगे, ट्रेडिंग आसान रहेगी, लॉन्ग टर्म चलोगे, हर महीने प्रॉफिट बनाते रहोगे। ठीक है, क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। आप एक स्मॉल प्रॉफिट कर रहे हो और $1,000 डाल के $1,000 कमाना चाहोगे तो कैसे हो सकता है? तो ये तो पहली मैं आपको बात बताऊंगा कि आप डिसाइड करें कि कितना कमाना चाहते हैं और फिर उस हिसाब से अपनी इक्विटी भी बनाएं। अगर आपने $100 ही मेरे भाई डिपॉजिट करना है तो फिर आप $10 महीने के ऊपर ना जाएं, प्रैक्टिस करें। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो, $10 हर महीने 10% ही बनाएं। और जब आप इतना लगातार प्रॉफिट बनाते रहेंगे फिर आप अपना अकाउंट $1,000 कर लीजिएगा। जब आप 1,000 पे प्रैक्टिस कर लेंगे 10,000 कर लीजिएगा, यानी कि फिर आप बढ़ाते जाएंगे, प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। बट ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है। और बहुत ज्यादा लोग जो आप कह लें जितने भी लोग नुकसान करते हैं उसमें से बहुत ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो छोटी इक्विटी पे बड़ा प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं और वो लॉस करते हैं। और ये पाकिस्तान में मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है और पाकिस्तान में ये गाइड भी लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस तरह से चीजें। मेरे साथ आप एग्री करते हो मुझे कमेंट में बताएं, मैं थोड़ा सा पानी भी पी लूँ और आपकी बात भी सुनता हूँ। ये चीज है या नहीं है? जो लोग एग्री करते हैं 1 प्रेस करें, जो नहीं करते 2 प्रेस करें जरा। चलें जी, सही हो गया। चलें, शुक्र है। अच्छा, अब क्या है, अब आपने MT5 डाउनलोड कर लेना है और उसके ऊपर आप डेमो अकाउंट बना लोगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे। ये आगे चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं ये रियल अकाउंट बनाना, तो आप नीचे जाओगे तो आप डेमो अकाउंट इसका बना लें। ठीक है, और उसके बाद आप इसको उसके ऊपर लॉगिन करके तो प्रैक्टिस करें डेमो अकाउंट के ऊपर। ठीक है, आप डेमो अकाउंट ही बनाएं और उसके ऊपर ये देखें ओपन अकाउंट डेमो MT5 और जितना आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं उतना। अब लीवरेज की बात रही, लीवरेज आप 100 से ऊपर ना जाएं। जितना कम लीवरेज होगा वो आप, जिस बंदे ने मनी मैनेजमेंट करनी है, जो दुनिया में जो टॉप ब्रोकर, आपको ब्रोकर देखें डिफरेंट किस्म के लीवरेज ऑफर करते हैं। लीवरेज इस वजह से ऑफर करते हैं, जितना बड़ा लीवरेज होगा वो आपके लिए नुकसानदेह है, ब्रोकर के लिए फायदेमंद है। तो मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपके, मैं चाहता हूं कि आप लोग सस्टेन करें मार्केट में। ब्रोकर्स या बाकी मतलब वो चीजें लोग चाहेंगे कि वो आपका रिमूव हो अकाउंट, लॉस करें आप। ब्रोकर को लॉस से भी बेनिफिट होता है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है, और लेकिन मकसद ये है कि लिवरेज ज्यादा रखोगे तो ज्यादा प्रॉफिट का तो आप रहेगा, वो फिर आपको मतलब वो भी रहेगा ना। आप बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बड़ी लॉट साइज लगाएंगे, क्योंकि लिवरेज ऑलरेडी आपको अलाउ करते हैं। आप 1 स्टैंडर्ड भी लगा दोगे $100 पे लग जाएगा, क्योंकि लिवरेज ही इतना है। तो लिवरेज आप ज्यादा कर लोगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। आप कम से कम लिवरेज रखें, यूज करें 100 मैक्सिमम, इससे ऊपर ना जाएं। वैसे आप 50 भी रख सकते हैं। जो दुनिया में बड़े ब्रोकर्स हैं, जैसे मैं आपको बात बताऊं, ये IG है, एक ब्रोकर है। ठीक है, ये पाकिस्तान में खैर अकाउंट नहीं है इसका ओपन होता। तो यह इस तरह से ब्रोकर्स हैं। ये क्या होते हैं, ये आपको लिवरेज 130 से ऊपर तो अलाउ ही नहीं करते, 120 130 इससे ऊपर वो होते ही नहीं है। तो लिवरेज कम से कम आप रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। इक्विटी को बढ़ाएं अगर आप वो करना चाह रहे हैं। अब देखें MT5 हम करना चाह रहे हैं 0.6 इसका वो है, स्प्रेड है। 1:500 लिवरेज है, सॉरी 1:100 मैं कर लेता हूँ। और मैं जितना डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, ये नहीं है कि आपने डिपॉजिट $100 करना है तो डेमो आपने $1,00,000 का बना लिया है और उस पर 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड बस एक गेम की तरह खेल रहे हो, तो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। जितना आप डिपॉजिट करना चाह रहे हो, जैसे मैं $1,000 डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ रियल में, तो देन हम ये 1,000 यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड क्रिएट अकाउंट। आप क्रिएट अकाउंट कर लोगे तो आपके सामने एक अकाउंट बन जाएगा। ये उसने आपको पूरी डिटेल दे दी है, ये पासवर्ड दिया है, ये सर्वर दिया है। रियल अकाउंट में भी यही होता है। ये आपका इन्वेस्टर पासवर्ड है। इन्वेस्टर पासवर्ड ये होता है कि आप किसी को दे सकते हो, आपका अकाउंट सिर्फ देख सकता है।
आपका प्रॉफिट ये वो चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड नहीं कर सकता। जो इस तरह के लोग करते हैं काम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो इन्वेस्टर पासवर्ड को यूज़ करते हैं। प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर 5 है, यूएसडी है 1:100 और 1000 है। अब हमने इसमें ट्रेड कैसे करनी है, उसके लिए हमें पहले प्लेटफॉर्म चाहिए इनका। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओक्टा के ऊपर ही जाता हूँ, और यहाँ पे आप जो ना वो कर लोगे, इसका डाउनलोड कर लोगे यहाँ से ना इनका प्लेटफॉर्म MT5 डाउनलोड कर लोगे। वैसे MT5 आप उनके मेटा ट्रेडर से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे MT5 लिखो ना, MT5, तो आप डायरेक्टली उनके मेटा ट्रेडर 5 से भी आप कर सकते हो। ये उनकी वेबसाइट आ जाएगी। ये इनको भी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे पास एक वो है, मैं आपको दे भी उसको, इसी से लॉगिन कर लेते हैं। MT5 ये मेरे यहाँ में उसका सेटअप था। हाँ, ये इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ। ये इसी तरह से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। वैसे इनकी वेबसाइट पे भी होता है, तो आप वहाँ से भी उसको डायरेक्टली उनका ही वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, किधर क्या ये, तो ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको फिनिश कर लोगे, तो ये इस तरह का आ जाएगा। अब आपने लॉगिन करना है, तो यहाँ से फाइल में जाके लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, ये हमारे पास यूज़र नेम है, इसको कॉपी कर लें और MT5 में जाके इसको पेस्ट कर लें। पासवर्ड की जगह पे हम पासवर्ड, ये हमारे पास पासवर्ड है, इसको हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं। और ये सर्वर होता है, तो सर्वर भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। सर्वर हमारे पास है ये वाला, OctaFX डेमो। तो जो सर्वर आपका रियल होगा वो वहाँ पे आप डाल दोगे। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके पेस्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इसको लॉगिन किया है, तो यहाँ पे लॉगिन होना से ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये लॉगिन होगा, तो ये MT5 है। MT5 और MT4 के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनकी डिटेल वीडियो उसी लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये इसको पूरा किस तरह से यूज़ करना है बताया गया है। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको ज़्यादा चार्ट रीडिंग और वो चीज़ें आनी चाहिए, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले किसी वेबिनार में। तो चार्ट के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आप मुझे अक्सर एक बंदे ने ये जो नए दोस्त होते हैं उनको नहीं सारी बातें पता होता, तो वो कह रहे हैं आप ट्रेडिंग व्यू आप खुद ये और चार्ट यूज़ करते हैं, दूसरों को आप वो कर रहे हो, जो एक्सएनएस का बता रहे हो या ऑक्टा का बता रहे हो या XM का बता रहे हो। तो मेरे भाई, जो चार्ट है ना वो आप भी यूज़ कर सकते हो। ये दुनिया के बेस्ट इसमें प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू। ये पेड प्लेटफॉर्म है, आपको पैसे लगा के इसको यूज़ करना पड़ेगा, इसके मंथली चार्जेस होते हैं। लेकिन इनका जो चार्ट है, ये थोड़ा सा सिखाने के हिसाब से और यूज़ के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा वाजिया होता है। ये नहीं है कि उनका चार्ट कोई गलत चार्ट है, लेकिन इसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप जब कमा रहे होते हो तो आप पेमेंट करके अच्छे टूल्स को यूज़ करते हो। तो ट्रेडिंग व्यू जो है, ये कैसे यूज़ करते हैं, इसकी वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। तो आप चार्ट इधर से देख लें और ट्रेड आप वहाँ पे जाके ओक्टा पे जाके लगा सकते हैं। तो ये इनका अभी लॉगिन नहीं हो रहा यार सर्वर, और लॉगिन करके तो आगे आप MT4 वगैरह वो कर लोगे। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं 2023 के अंदर। और मेरी कोशिश है यार कि आप बेनिफिट उठाओ और प्रॉफिट जनरेट करो। आगे सीखने के लिए आप इससे आगे चीज़ें जितनी भी आपने करनी है सीखने के लिए, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, 34 वीडियोस हैं, तरतीब से दी गई हैं। ये देखें व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ करेंसी, जो मैं अभी बात कर रहा था, करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, 15 ट्रेडिंग करेंसीज इन द वर्ल्ड, बेस्ट ट्रेडिंग सेशंस कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स कौन से होते हैं, हाउ टू सेलेक्ट अ ब्रोकर। इसके बाद XM में किसी ने अकाउंट ओपन करना है, XNS में वो उसका है, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना होता है वो दिया गया है।
ये MT4 MT5 का देखें 30 मिनट की वीडियो है। आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो MT5 कैसे यूज करना वो आ जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू का पूरा वीडियो 32 मिनट का, जिसमें आप पूरा ट्रेडिंग व्यू यूज करने का सीख सकते हो। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि जिन लोगों ने पहले नहीं देखी वो भी इसको देख सकते हैं। ये मैंने लिंक शेयर किया जी आपके साथ इसमें अपना चैट के अंदर। आप देखें सबको लिंक आ गया होगा, आप इस लिंक को सेव कर ले। इसमें वीडियो ऐड भी होती रहती है, पूरी स्टेप बाय स्टेप क्लासेस हैं। इसके अलावा हम आगे मार्च को 6 मार्च को ये इसकी जो स्टार्ट है इसमें ज्वाइनिंग करने की, ये इंशाल्लाह फरवरी में हम स्टार्ट करेंगे। और ये 2023 का बेस्ट हम सेशन करवाते हैं। साल में सिर्फ 2 या 3 दफ़ा पेड सेशंस होते हैं। ये 1 महीने के लाइव ट्रेडिंग सिखाते हैं और इसकी जो फीस है वो $200 है। कब से, जब से स्टार्ट हुआ है तब से है। इसके हमारे रिव्यू आप देख सकते हो forexeco.com वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप हमारे जो 4th बैच है 3rd बैच है उसके रिव्यूज देख सकते हैं, उससे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे ये जो सेशंस है लाइव ट्रेडिंग अमेरिकन सेशंस हम अमेरिकन उसमें करवाते हैं सेशंस के अंदर। और इसमें फिर अब ये जैसे आपने एक वेबिनार ज्वाइन किया है और इसमें हमने जाहिर बात है 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा से भी ऊपर टाइम हो चुका है, तो हम बिगनर्स के लिए ही वो कर सकते हैं या एक स्टार्ट के लिए। पूरी चीज़ें तो नहीं, क्योंकि एक समंदर है और ये फॉरेक्स जो है वो मैं भी अभी सीखता हूँ। आप भी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश रहती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इसमें 100% एक्सपर्ट बन गया है, हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। तो आप इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मार्च में मिलेगी। जो लोग बेसिक बिगिनर सीख जाएंगे, बेसिक सीख जाएंगे, तो ये एडवांस चीज़ें हम वहाँ पे चल के सीखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते ही रहते हो, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इसमें हम प्राइस एक्शन, लाइव प्राइस एक्शन सिखाते हैं, जो कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड है ट्रेडिंग के अंदर। प्राइस के ऊपर ट्रेड करना, किसी भी इंडिकेटर के बिना ट्रेड करना, किसी भी बिल्कुल एक खाली चार्ट पे, जैसे ये मेरा ट्रेडिंग व्यू आप देख रहे हो, कोई भी चार्ट नहीं है, वो कोई भी और चीज़ नहीं लगी हुई, सिर्फ खाली चार्ट है। और इसी चार्ट को देखते हुए हम ट्रेड करते हैं और मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। आप भी कर सकते हो, आसान है। मनी मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का और उसको आप लाजमी फॉलो करें। होप्स हो कि आपको ये बहुत अच्छा चीज़ें लगी होंगी और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको एक बेसिक चीज़ें सिखा पाऊँ। और इंशाल्लाह हम इसी तरह से और वेबिनार्स भी करेंगे। और 2023 में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ आप मेरे अकाउंट बना सकते हैं। जितने भी ब्रोकर्स हैं, एक्सएनएस है, ऑक्टा है, एक्सएम है और आईसी मार्केट है, किसी भी के साथ आप ट्रेड करें, अकाउंट बनाएं इस लिंक से। मैं आपको कुछ दिनों के बाद एक फॉर्म देने वाला हूँ और उसमें आप जितने लोग मेरे लिंक से ज्वाइन कर रहे होंगे उनके लिए हम एक अलग प्राइवेट सेशंस की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसी तरह से जो है ना वो आप सीखते रहें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को भी आगे बढ़ाएं और हिस्सा डालें, अपनी इनकम को भी इंक्रीज करें और पाकिस्तान की भी। लेकिन मेरे भाई लॉस के बिना ट्रेडिंग करना सीखें। अगर लॉस करना है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अल्लाह हाफिज़।